हाई केमिकल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसने सबसे ज़्यादा मल्टीबैगर्स दिए हैं, लेकिन लास्ट के 2 सालों से इस सेक्टर ने इन्वेस्टर्स को काफ़ी पेन दी है एंड इसके कई सारे रीजंस भी रहे हैं, जैसे कि मेगा अपहरण के बाद प्रॉफिट बुकिंग, सप्लाई चेन डिसरप्शन ड्यू टू रशिया यूक्रेन वॉर, रॉ मटेरियल प्राइसेस हाई होना जो कि रशिया यूक्रेन वॉर के ही आफ्टर इफेक्ट्स थे, एंड यूरोपियन मार्केट से डिमांड में वीकनेस होना एंड एटसेट्रा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारी लर्निंग के लिए है वो ये कि अगर कोई भी सेक्टर लंबे समय के लिए, लेट्स से 3 to 4 ईयर्स के लिए या उससे भी ज़्यादा लंबे समय के लिए मेगा अपहरण दिखाता है तो उसे सिक्लिकलिटी में जाना ही है। ये सिक्लिकलिटी किसी पर्टिकुलर कंपनी या सेक्टर दोनों में देखने को मिल सकती है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी कंपनीज पर जो कि हाई ग्रोथ हैं, जिनका करंट स्टॉक प्राइस में नियर टर्म की नेगेटिविटी एंड हेडविंड्स भी फैक्टर इन हो चुकी है। मतलब सेक्टर या कंपनी को लेकर जो भी नेगेटिविटी हो या नियर टर्म में जो भी चैलेंजेस हो, स्टॉक प्राइस उन सारे इश्यूज को इंक्लूड कर चुका हो एंड उसके बाद आज डिस्कस की जाने वाली कंपनीज ऐसी होंगी जिनकी लॉन्ग टर्म आउटलुक भी काफी पॉजिटिव हो। तो वीडियो में हम इन कंपनीज पर काफी स्पेसिफिक एंड टू द पॉइंट बात करेंगे एंड हमें अपनी इन्वेस्ट की हुई कंपनी के बारे में जितना इन डेप्थ इंफॉर्मेशन होती है तो हमारा कॉन्फिडेंस अपनी उस इन्वेस्टमेंट को लेकर उतना ही ज्यादा रहता है, जिससे हमें हेल्प मिलती है लॉन्ग टर्म में अपनी उस इन्वेस्टमेंट को होल्ड करने में, स्पेशली जो मार्केट में वीकनेस चल रही हो। आज के वीडियो में हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने रखने वाले हैं। तो नमस्कार, कैपिटल एंड गेन्स में मैं सुशील देवल आपका स्वागत करता हूं। इस तरह के डीप रिसर्च बेस्ड वीडियो को आप तक लाने में काफी मेहनत भी लगती है, तो मुझे मोटिवेट करने के लिए आप वीडियो को लाइक जरूर करें एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले खुद का एनालिसिस जरूर करें एंड किसी सिंगल कंपनी में अपना सारा इन्वेस्टमेंट ना करें। फ्रेंड्स, केमिकल सेक्टर में काफी सारी अच्छी कंपनीज हैं, लेकिन हम सिंगल वीडियो में उन सारी अच्छी कंपनीज पर डिस्कशन नहीं कर सकते। अगर किसी की फेवरेट कंपनी का नाम वीडियो में नहीं आता है, इट डजंट मीन कि वो खराब कंपनी है। फ्रेंड्स, इन कंपनीज को सेलेक्ट करते टाइम कुछ मैक्रो डेवलपमेंट्स को भी ध्यान में रखा गया है। इसमें सबसे फर्स्ट है जियोपॉलिटिक्स। जियोपॉलिटिक्स का फायदा हर उस केमिकल कंपनी को होगा जिसके पास अच्छी टेक्निकल एक्सपर्टाइज है एंड बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। हो क्या रहा है कि सप्लाई चेन चाइना से इंडिया की ओर शिफ्ट हो रहा है ड्यू टू वेरियस रीजंस लाइक चाइना +1, लो लेबर कॉस्ट इन इंडिया, लो कैपिटल कॉस्ट इन इंडिया एंड कॉम्पिटिटिव कॉर्पोरेट टैक्स। लास्ट के 6 मंथ से एक चीज़ जो और हो रही है वो ये कि चाइना की केमिकल कंपनीज ने बल्क केमिकल्स की हैवी डंपिंग स्टार्ट कर दी है अक्रॉस ग्लोब। बेशक वर्ल्ड वाइड चाइना के अल्टरनेट भी ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट दूसरे कंपनी के सिमिलर प्रोडक्ट के कंपैरिजन में काफ़ी सस्ते में अवेलेबल होता है तो उसका इम्पैक्ट काफ़ी देखने को मिलता है। इसलिए केमिकल कंपनी को सेलेक्ट करते टाइम हमें इस पॉइंट को भी स्टडी करना है कि जो भी प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है उसके पास ऐसा क्या कंपिटिटिव एडवांटेज है जिससे उस कंपनी को चाइना की हैवी डंपिंग का इंपैक्ट ना पड़े। तो अब हम चलते हैं अपनी फर्स्ट कंपनी की ओर। तो फर्स्ट कंपनी एक स्पेशलिटी केमिकल कंपनी तो है ही, लेकिन इंडिया में ईवी इंडस्ट्री की ग्रोथ की इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी भी हो सकती है। तो कंपनी का नाम एमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड है, लेकिन वाई एमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड? तो उसका सबसे पहला रीजन यह है कि कंपनी का एक बड़ा क्लाइंट है जिसका नाम है फर्मियन। इसे कंपनी कुछ एडवांस फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट सप्लाई करती है। कंपनी फर्मियन के साथ मिलकर मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली है एडवांस इंटरमीडिएट की सप्लाई के लिए एंड सप्लाई जो स्टार्ट होगी वो Q4 फाइनेंशियल ईयर 24 ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाएगी। एमी ऑर्गेनिक्स जो एडवांस इंटरमीडिएट की सप्लाई फर्मियन को करेगा उसका यूटिलाइजेशन टारुलोटामाइड में होगा। फर्मियन कंपनी को एमी ऑर्गेनिक्स 3 और इंटरमीडिएट सप्लाई करेगी जो अभी वैलिडेशन प्रोसेस में है। कंपनी का एक बड़ा कैपेक्स अंडर प्रोग्रेस है अंकलेश्वर में, जिसके लिए 190 करोड़ का आउटले अनाउंस किया गया है। ये एक ब्राउनफील्ड कैपेक्स है, मींस किसी एग्जिस्टिंग फैसिलिटी को एक्वायर किया गया है। इसकी जो कैपेसिटी होगी वो झगड़िया वाले प्लांट के कंपैरिजन में 3 टाइम्स ज्यादा होगी। तो इट मींस कंपनी का जो ये अंकलेश्वर वाला यूनिट होगा तो इसमें सबसे ज्यादा इंस्टॉल कैपेसिटी होगी। अंकलेश्वर फैसिलिटी में एक बड़ा ब्लॉक डेडिकेटिवली फर्मियन कंपनी की सप्लाई के लिए रहेगा, जिससे मीडियम टर्म में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब आ जाते हैं उस पॉइंट पर जो कंपनी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। फ्रेंड्स, प्रेजेंटली चाइना ही वर्ल्ड की इकलौती ऐसी कंट्री है जो इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव्स बनाती है जिसका यूटिलाइजेशन एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस में होता है। चाइना में 7 to 8 ऐसे प्लेयर्स हैं जो इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव्स बनाते हैं। इस टाइम यूरोपियन मार्केट, यूएस मार्केट एंड इवन इंडिया अपनी सप्लाईज के लिए चाइना के अल्टरनेटिव्स ढूंढ रहा है, क्योंकि किसी एक कंट्री पर अपनी सप्लाई के लिए डिपेंड रहने के रिस्क को पूरी दुनिया ने कोविड में एंड उसके बाद फेस किया है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव्स के केस में वर्ल्ड वाइड कोई भी अल्टरनेट अवेलेबल नहीं है। लेकिन
एमी ऑर्गेनिक्स वर्ल्ड वाइड इकलौती ऐसी कंपनी है आउटसाइड चाइना जिसने इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव्स को डेवलप किया है। 6 कस्टमर्स ने इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव सैंपल्स को अप्रूव भी कर दिया है एंड नियर फ्यूचर में एक बड़ा ऑर्डर भी मिल सकता है। इसके साथ एमी ऑर्गेनिक्स ने इस कैटेगरी में 2 और प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं, जिसमें से एक का यूटिलाइजेशन लिथियम आयन बैटरीज की इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंक्रीज करने में होगा एंड दूसरे का यूटिलाइजेशन सॉलिड बैटरीज में होगा। यहाँ कंपनी को बड़ी ग्रोथ इसलिए मिल सकती है क्योंकि इन प्रोडक्ट्स का बड़ा यूटिलाइजेशन ईवी इंडस्ट्री में है, जो वर्ल्ड वाइड काफ़ी फास्ट पेस पर ग्रो कर रहा है एंड इंडिया में ये इंडस्ट्री 35% के ज़्यादा के CAGR से ग्रो कर सकती है अप टू 2030। नेक्स्ट रीजन यह है कि कंपनी ने बाबा फाइन केमिकल्स लिमिटेड का एक्विजिशन किया है विद मेजॉरिटी स्टेक ऑफ 55%। ये कंपनी भी हाई एंट्री बैरियर वाले प्रोडक्ट्स बनाती है जिसका एप्लीकेशन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में होता है एंड जो प्रोडक्ट कंपनी बनाएगी उसका नाम है फोटो रेजिस्टेंट केमिकल। इसके बाद कंपनी कुछ और भी प्रोडक्ट्स डेवलप कर रही है जिनका एप्लीकेशन पेंट एडिटिव्स, पॉलीमर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री एंड यूवी ऑब्जॉर्बर में होता है। ये थे कुछ क्वालिटेटिव साइड के रीजंस। अगर क्वांटिटेटिव साइड के रीजंस की बात करें तो उसमें सबसे मेन है कंपनी की बोरिंग्स। तो यहाँ अगर बोरिंग्स को देखें तो कंपनी ने ऑलमोस्ट अपने सारे डेट को खत्म कर दिया है। डेट फ्री कंपनी होने का फायदा यही रहता है कि कंपनी को कोई इंटरेस्ट पे नहीं करने के कारण नेट प्रॉफिट्स हेल्दी रहते हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ा स्कोप कंपनी के पास ये रहता है कि फ्यूचर में अगर चाहे तो कंपनी डेट ले एक्सपेंशन भी कर सकती है। कंपनी हाई ग्रोथ होने के कारण प्राइस टू अर्निंग थोड़ा हायर देखने को जरूर मिल सकता है। फर्दर अगर की रिस्क की बात करें तो उसमें सबसे मेन रीजन यही है कि कंपनी ने रिसेंट में जो भी प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं अगर उसको मार्केट में सही से पुश नहीं कर पाती है या उन प्रोडक्ट्स की एक्सेप्टेंस मार्केट में बिलो एक्सपेक्टेशंस रहती है तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट कंपनी के ऊपर जरूर पड़ेगा। आज के वीडियो की सेकंड कंपनी ग्लोबल लीडर है अपने प्रोडक्ट सेगमेंट्स में एंड मैनेजमेंट ने कंफर्म भी किया है कि कंपनी ने कोई सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर लूज नहीं किया। कंपनी की रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन में चाइना से किसी टाइम 35% से ज्यादा रेवेन्यू आती थी। कंपनी ने अपने कई सारे इन्वेस्टर्स मीट में बताया था कि वो चाइना से आने वाले रेवेन्यू शेयर को थोड़ा कम करेंगे एंड रेस्ट ऑफ द जियोग्राफीज पर ज्यादा फोकस करेंगे। Q1 फाइनेंशियल ईयर 24 की रेवेन्यू मिक्स को अगर हम Q1 फाइनेंशियल ईयर 23 की रेवेन्यू मिक्स से कंपेयर करें तो हमें देखने को मिलेगा कि चाइना से जो 32% की रेवेन्यू आई थी एक साल पहले वो कम होकर 21% रह गई है। उसके बाद इंडिया से 35% की रेवेन्यू थी जो Q1 फाइनेंशियल 23 में वो बढ़कर 37% हो गई है। यूरोपियन मार्केट का शेयर जो 14% था वो ऑलमोस्ट उतना ही रहा है, स्लाइटली सा कम हुआ 13%। उसके बाद अमेरिका से जो 13% का रेवेन्यू शेयर था वो बढ़कर 19% हो गया है एंड रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से जो 6% का रेवेन्यू शेयर आता था वो बढ़कर 10% हो गया है। कंपनी का नाम क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड है जो कि वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है। क्यों ये कंपनी मोस्ट प्रॉफिटेबल है एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग केमिकल कंपनी है उसके रीजंस भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट्स को देखें तो परफॉर्मेंस केमिकल्स में कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स वर्ल्ड एंड इंडिया में नंबर 1 आते हैं एक्सेप्ट टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोक्विनोन जो कि इंडिया एंड वर्ल्ड में नंबर 2 पर आते हैं। उसके बाद कंपनी का जो फार्मा एंड एग्रो इंटरमीडिएट के प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया में नंबर 1 पोजीशन पर एंड वर्ल्ड में नंबर 2 पोजीशन पर आते हैं। उसके बाद कंपनी के जो FMCG केमिकल के प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया एंड वर्ल्ड में नंबर 1 पोजीशन पर आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट रीजंस की बात करें तो ग्रीन केमिस्ट्री पर बेस्ड होने के कारण कंपनी को एमिशन नाम का भी कोई रिस्क नहीं है एंड यही कारण है कि कंपनी के किसी भी प्लांट को पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से क्लोजर का कोई नोटिस नहीं मिला है आज तक। कंपनी ने HALS सीरीज के प्रोडक्ट्स का कमर्शियल प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दिया है। HALS का मतलब है हिंडर्ड अमाइन लाइट स्टेबलाइजर एंड इसका यूटिलाइजेशन वाटर ट्रीटमेंट इंडस्ट्री में होता है। HALS सीरीज का प्रोडक्शन करने वाली इंडिया की ये फर्स्ट कंपनी है एंड काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स इस सीरीज में अभी पाइपलाइन में हैं। कैपेक्स की बात करें तो इस क्वार्टर में कंपनी ने 90 करोड़ का कैपेक्स किया है एंड इसके साथ कंपनी की एक सब्सिडरी का कंस्ट्रक्शन वर्क ऑन ट्रैक है जिसका नाम है क्लीन फिनो केमिकल लिमिटेड। इस सब्सिडरी के ऑपरेशनल होने के बाद कंपनी को इनऑर्गेनिकली ग्रो होने में हेल्प मिलेगी। ये थे कुछ रीजंस जो कि क्वालिटेटिव साइड से थे एंड अगर हम क्वांटिटेटिव साइड के रीजंस की बात करें तो सबसे पहले अगर हम बोरिंग्स देखें तो ये कंपनी भी एक डेट फ्री कंपनी है। मींस कंपनी इंटरेस्ट के रूप में कुछ भी पे नहीं करती है। डेट फ्री होने का फायदा यही है कि कंपनी फ्यूचर में अगर जरूरत पड़े तो लोन लेकर एक्सपेंशन भी कर सकती है। एंड उसके बाद नेक्स्ट रीजन ये है कि कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स पूरे सेक्टर में सबसे ज्यादा हैं। उसके साथ कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी भी एक्सीलेंट है। फ्रेंड्स कंपनी हाई ग्रोथ है एंड आउटलुक भी पॉजिटिव है एंड यही कारण है कि कंपनी का प्राइस टू अर्निंग थोड़ा हायर रहता है एंड फ्यूचर में भी इसके प्राइस टू अर्निंग के बहुत ज्यादा नीचे आने के चांसेस काफी कम है। आई होप कि वीडियो में आपको काफी सारे फैक्ट्स मिले होंगे जिससे आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिल पाएगी। तो ये थी आज की कंपनीज। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है रिक्वेस्ट आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।